रिकॉर्ड इन दिस। ठीक है, ये मैंने जो है अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। लास्ट क्लास में हमने वी लुकअप सीखा था। आज हम वी लुकअप से एक इनवॉइस का टेम्पलेट बनाएंगे। अब इनवॉइस के टेम्पलेट में अगर आपको थोड़ी सी चीजें देखें कि होता क्या है कि कस्टमर का एड्रेस होता है, उसका नाम होता है, वेंडर जो इनवॉइस दे रहा है उसका नाम, एड्रेस, एंट्री नंबर वगैरह होता है, डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर कोड। अगर आप कस्टमर को इनवॉइस कर रहे हैं तो कस्टमर का कोड होता है एक जो यूनिक होता है, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई कोड होता है वो भी यूनिक होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का कोड भी यूनिक होता है, प्रोडक्ट का नाम यूनिक होता है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ मैं इनवॉइस नंबर चेंज करूंगा तो वो इनवॉइस चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ इनवॉइस नंबर 1002 डालूं तो इनवॉइस नंबर 1002 के अगेंस्ट जो इनवॉइस है वो कंप्लीट यहाँ बनकर मेरे सामने आ जाए। ठीक है, या 1003 है तो वो बन के सामने आ जाए। अब इसका तरीका ये होता है कि इनवॉइस नंबर ना यूनिक होता है। ठीक है, कस्टमर की कोड तो हो सकता है एक ही कोई 3 इनवॉइसेज हो जो एक ही कस्टमर को दी गई हो, तो कस्टमर का कोड तो एक ही दफा आएगा ना। तो इस केस में इनवॉइस नंबर सबसे ज्यादा यूनिक होता है। तो इनवॉइस नंबर को बेस बना के हम डेट पे भी लुकअप लगाएंगे, कस्टमर कोड पे लगाएंगे, प्रोडक्ट कोड पे लगाएंगे, प्रोडक्ट नेम पे, क्वांटिटी पे, रेट पे, अमाउंट पे, और ये पूरी इनवॉइस बनती है बन के सामने। अब आपका कोई सा भी फॉर्मेट हो, ये फॉर्मेट मैंने एक डिजाइन किया हुआ है, आप अपना कोई फॉर्मेट है कंपनी का तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख देते हैं। और ये फ्रीलांसिंग में भी काम आता है। ये वी लुकअप के टेम्पलेट्स मैंने बना के दिए हैं। सिर्फ एक टेम्पलेट बनाने के मैंने सिर्फ 10,000 रुपीज चार्ज किए थे, और मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे होंगे बनाने में, 2-4 मिनट लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास स्किल सेट होता है और नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको अर्निंग आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। तो और आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के बैकग्राउंड भी है माशाल्लाह से आप लोगों का। अब फ्रीलांसिंग की दुनिया में इतना काम है एक्सेल का। सिंपल पीडीएफ टू एक्सेल बनाना, एक्सेल टू पीडीएफ करना, डाटा एंट्री करना, वीलॉकअप लगाना, एसएमएफ लगाना, डैशबोर्ड बनाना। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का बहुत काम है। ठीक है, इसके अलावा फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल मॉडल्स वगैरह, मगर उसके लिए एक्सपीरियंस भी थोड़ा चाहिए। जैसे मैंने अभी डेयरी फार्म का एक क्लाइंट किया है, तो उसने सिर्फ इनवॉइस का टेम्पलेट बना के दिया है। बस वो कहता था मैं इनवॉइस नंबर डालूं तो इनवॉइस बन के सामने आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनवॉइसेस करता था। तो उसको मैंने एक डेटाबेस दिया है। ये एक डेटाबेस है जहाँ पे हम एंट्री करेंगे। मैंने उसको कहा कि आपको यहाँ एंटर करना है और इनवॉइस खुद बन के आएगी। इनवॉइस नंबर यूनिक मैंने उसको कहा कि एंटर करो, डेट, कस्टमर का कोड, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल। ये तो एक डिफरेंट टेम्पलेट है, मगर मैंने उसको जो बताया वो इस तरीके से बताया कि इनवॉइस नंबर आप यूनिक हो। अच्छा, अब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जैसे लैपटॉप, माउस, बैग, उनके जो है प्रोडक्ट के नाम अलग है, उनकी यूनिट प्राइस वगैरह अलग है। ये एक डेटाबेस मैंने कहा कि आप यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर जब चेंज करोगे तो इनवॉइस चेंज होकर आ जाएगी। अब वो किस तरीके से आएगी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डाटा वैलिडेशन लगानी चाहिए। अब लास्ट क्लास जिसने ली होगी उसकी डाटा वैलिडेशन आसान है। डाटा वैलिडेशन मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से ये मैंने डाटा ये हटाया सारा, और यहाँ से ये जो फॉर्मूलाज पहले लगे हुए हैं इनको भी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। डाटा वैलिडेशन में क्या था कि एक लिस्ट मैनेजमेंट थी। हम क्या वो कैसे करते थे, डाटा में जाते थे, डाटा वैलिडेशन में जाते थे, और वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ ओनली अ लिस्ट। एक लिस्ट हमने अलाउ करनी है जिसकी सोर्स वो कह रहा है कहाँ पर है। सोर्स हम उसको देंगे जो हमारा कस्टमर का डाटा शीट है, इसमें जो इनवॉइस नंबर्स हैं, ये इनवॉइस नंबर हमारे बेसिकली सोर्स है, क्योंकि हमें यहाँ इनवॉइस नंबर की डाटा वैलिडेशन बनानी है ना। तो यहाँ हमारे पास सारे क्या हो गए, इनवॉइस नंबर आ गए। अब मैंने डाटा वैलिडेशन के थ्रू, लिस्ट मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर इनवॉइस नंबर की लिस्ट मैनेजमेंट बना दी। अब मैं ये कर सकता हूँ कि इनवॉइस नंबर 1001 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे 1002 सेलेक्ट करनी है, वट एवर जो भी आपकी है, या फिर टाइप भी कर सकते हैं। लिस्ट मैनेजमेंट अगर नहीं भी करनी तो टाइप करते हैं 1001। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं जैसे अहमद हैं, मेरे ख्याल में दोबारा से आए, और साथ जुनैद आप दोबारा से आए। तो अब हम लोग जो है टॉपिक कर रहे हैं वी लुकअप का, कि वी लुकअप के थ्रू इनवॉइस का टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। हमने सिंपल क्या किया, इनवॉइस नंबर हमें यहाँ एंटर करेंगे, डेट, कस्टमर कोड, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट आ जाएगी, पूरी इनवॉइस बन के सामने आ जाएगी।
तो वो किस तरीके से आएगी कि हमारे पास एक कस्टमर का डाटा है जहाँ पे हम इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर कोड, प्रोडक्ट कोड, ये सारी चीजें हमने एंटर की हुई हैं। अब मैं इनवॉइस नंबर डालो तो पूरी इनवॉइस बन के सामने आ जाए। जैसे पहला कस्टमर है हमारे पास 9810 उसका कोड है, और हमने इसको लैपटॉप सेल किए हैं, और एक लैपटॉप जो है 45,000 का था, और 10 लैपटॉप हमने सेल किए, तो 4,50,000 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम वी लुकअप से एक जो है वो इनवॉइस का टेम्पलेट बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि वी लुकअप मैंने लिखा, इनवॉइस नंबर यूनिक होती है, और लुकअप वैल्यू जो है वो अभी पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या होती है, यूनिक। तो मैंने यूनिक वैल्यू का जो है वो सेल नंबर दे दिया और इसको लॉक कर दिया, क्योंकि जब भी मुझे डेट चाहिए, कस्टमर कोड चाहिए, प्रोडक्ट कोड चाहिए, प्रोडक्ट नेम, सब की जो यूनिक वैल्यू होगी, जो लुकअप वैल्यू होगी, वो इनवॉइस नंबर होगा, क्योंकि इनवॉइस नंबर की बेसिस के ऊपर इनवॉइस बनकर सामने आएगी। तो मैंने इनवॉइस नंबर वाले जो सेल है उसको कंप्लीटली लॉक कर दिया। ठीक है, F4 से कंप्लीटली लॉक कर दिया इसको, F4 प्रेस करने से, कॉमा प्रेस किया। अब ये कह रहे हैं कि टेबल एरे बताएं। अब टेबल एरे जो है, बेसिकली टेबल एरे क्या होता है, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, एक कंप्लीट रेंज होती है जहां पे आपका डाटा मौजूद है। तो अब हमारा डाटा कहाँ है, कस्टमर के डाटा वाली शीट पर है, और हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेल नंबर A2 से। तो यहाँ पर हमने सेल के रेफरेंस A2 से, यहाँ से पूरी कंप्लीट रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, फ्रॉम A2 से H4 तक। ठीक है, जहां पे हमारा डेटाबेस था, अगर आपका डेटाबेस बड़ा है तो आप बड़ी पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद ये एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ, इस पे F4 प्रेस करेंगे, क्योंकि कंप्लीट डेटा रेंज जो है हमारा यहीं पर मौजूद है, और जब भी हमें डेट चाहिए, प्रोडक्ट कोड चाहिए, वट एवर जो भी चाहिए, हमारा रेंज ऑफ डेटा यहीं पर मिलेगा। तो मैंने इसको कंप्लीटली लॉक कर दिया F4 से। जिन्होंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ली है, तो मैंने उस पर लॉकिंग आराम से आपको सिखाई भी है कि कॉलम कैसे लॉक करते हैं, रॉ कैसे लॉक करते हैं, दोनों चीजें कैसे लॉक करते हैं। अब यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू दे दी है, टेबल एरे दे दिया है, देन कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जहां पर हमें जिस यूनिक वैल्यू, लुकअप वैल्यू की बेसिस के ऊपर जो हमें डाटा रेलेवेंट चाहिए होता है। अभी मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए ना, तो मैं अपने कस्टमर डाटा में जाऊंगा, डेट मेरे पास जो है वो कौन से कॉलम में, ये कॉलम नंबर 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि यूनिक वैल्यू से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अगर 5 कॉलम पीछे भी होते तो वहां से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती, हमेशा यूनिक वैल्यू से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अभी क्या है, डेट, डेट दूसरे कॉलम में, तो मैं सिंपली जाके यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह 2 टाइप कर दूंगा, देन कॉमा प्रेस करूंगा, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं फॉल्स टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये मेरे पास डेट आ गई। ठीक है, अब मुझे तो कस्टमर कोड भी चाहिए, प्रोडक्ट कोड भी चाहिए, प्रोडक्ट नेम भी चाहिए, क्वांटिटी, रेट सब चाहिए। तो इसके लिए आसान तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था, कोशिश किया करें कि जो है यहाँ पर अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो कॉलम नंबर यहाँ पे कहीं लिख लें। ठीक है, अब मैं कॉलम नंबर लिखने जा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला लगाना नहीं चाहता, बस एक दफा लगा दिए ना काफी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं प्रोडक्ट कोड का कॉलम नंबर देख रहा हूँ, प्रोडक्ट कोड का कॉलम नंबर है 4, प्रोडक्ट नेम 5 पर है, 6, 7 और 8। अच्छा, तो इसका मतलब कॉलम नंबर 4, तो मैं यहाँ 4 टाइप कर लेता हूँ, 5 टाइप कर लेता हूँ, 6 और 7 और 8। ठीक है, तो अगर कॉलम इंडेक्स नंबर हमने यहाँ से या फिर आपको सिंपल करके भी दिखा देता हूँ पहले एक दफा, कि यही फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कस्टमर कोड चाहिए, यही फॉर्मूला मैंने कोड पेस्ट किया, मगर क्योंकि डेट इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने कॉलम नंबर 2 टाइप किया हुआ है। अब मेरा कस्टमर कोड कॉलम नंबर 3 में, तो सिंपली इस फॉर्मूले में जाके मैंने कॉलम नंबर 3 टाइप कर दिया, मेरे पास क्या आ गई, कस्टमर कोड। कस्टमर कोड डेट फॉर्मेट में आ रही है, इसको मैं होम के टैब में जाके यहाँ डेट फॉर्मेट से इसको जनरल फॉर्मेट कर देता हूँ, 9811। ये हमारे पास 9811, 1002 की इनवॉइस के अगेन 9811 आ रहा है। ठीक है, ये 1002, और डेट क्या आ रही है, 18 अगस्त आ रही है, तो ये भी चेक कर लेते हैं, 18 अगस्त आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब डेट भी आ गई, कस्टमर कोड भी आ गया। अब सिंपली इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूं, यहाँ मैं इन पे कॉपी पेस्ट कर दूं, तो उठा तो वो कस्टमर कोड ही रहा है, मगर मैं इनके कॉलम नंबर आइडेंटिफाई कर दूंगा कि ये 3 नहीं है, ये 4 है, तो मुझे फॉर्मूला बार बार लगाना नहीं पड़ा। तो सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सेल मर्ज हुआ होगा। दोबारा से ट्राई करते हैं, सॉल्व को कॉपी पेस्ट किया, हाँ ठीक है, मर्ज हुआ होगा। ठीक है, ये 5 किया, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट का नाम आ गया, और इसको मैं 6 कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा।
और ये सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि मैंने क्लाइंट को दिया था, तो इसके चार्जेस जो है अच्छे खासे मैंने ले लिए और उनको बना के दे दिया, मगर गूगल शीट पे बना के दिया था उन्होंने। ये आपके पास प्रोडक्ट कोड भी आ गया। इसको मैं जरा अब जो है मैं मर्ज करता हूँ, वेबसाइट हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब पूरी इनवॉइस बन के सामने आएगी। जैसे ही मैं इनवॉइस नंबर यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करूंगा, या फिर अगर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बनाया हुआ, सिंपली टाइप का ऑप्शन है, मगर मैंने डाटा वैलिडेशन लास्ट क्लास में कराई थी तो उसकी लिस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। अब मैं 1003 सेलेक्ट कर रहा हूँ, डेट चेंज हो गई, कस्टमर कोड चेंज हो गया, प्रोडक्ट कोड चेंज हो गया, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। हम इनवॉइस बन रही है 5000 से। इसका बॉटम चेक कर लेते हैं कि इनवॉइस वाकई जो है वो 1003 में हमारे पास 1003 में इनवॉइस की जो अमाउंट है 5000 आ रही है। इसका मतलब हमारी इनवॉइस ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवॉइस नंबर के थ्रू हमने पूरी इनवॉइसिंग की जो टेक्निक है वो बहुत आसान कर दी। और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि इनवॉइस लोगों को बनाने के लिए जो है काफी जो है वो डाटा भी एंटर कर रहे होते हैं, फिर इनवॉइस बनाते हैं। तो हम इनवॉइस नंबर के थ्रू अगर VLOOKUP लगा लें और डाटाबेस प्रॉपर बना लें तो ये यूनिक जो है वो टेम्पलेट बनाया जा सकता है। अब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, देन फिर इंशाल्लाह सबमिट स्टार्ट करते हैं। और बल्कि आप लोगों के सवाल भी ले लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।